दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपका अपना चैनल ईज मंत्रा में आप लोगों का स्वागत है। मैं फिर से आज दूसरी वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एकदम छोटा सा और बड़ी सटीक। मैंने पिछले दिन आप लोगों को पढ़ाया था परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत में कैसे बदलते हैं ये बताया था। उन्हीं पर एक दो सवाल हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे दूसरा टाइप आज बताऊंगा। ठीक है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। सपोर्ट कीजिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए। कोई चार्ज आपको लगता नहीं है, सिर्फ अब सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट भी कीजिए। दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए यहाँ दिक्कत है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं। आपका अपना जय हिंद सर, इस मंत्रा चैनल पर आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में। यदि 20% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो छात्रवृत्ति ना मिलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी है। तो क्या कह रहा है, छात्रवृत्ति जिसको नहीं मिल रहा है उसे प्रतिशत में बदलिए। बदलना उसी में है, प्रतिशत में ही। तो प्रतिशत में बदलने के लिए बताए थे कैसे बदलते हैं। प्रतिशत में हम कैसे बदलते हैं वो बताए थे कि जिसके बारे में पूछे। प्रतिशत में बदलने के लिए आपको बताए थे, जिसके बारे में पूछे, जिसके बारे में प्रतिशत में बदलना है। जिसके बारे में पूछे ऊपर रहेगा, जिसमें का या से या कुल वैल्यू पता है। कुल गुना 100 करते हैं, गुना 100 करते हैं। ये सब बताए थे आपको। जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, जिसमें का या से या आपको कुल वैल्यू पता है वो नीचे। गुना 100 करते हैं, गुना 100% लाने के लिए करते हैं। किसमें लाना है, लाना है प्रतिशत। ठीक है, इसके लिए इसी पर आधारित है ये सवाल। इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए, जब संख्या दिया हो अनुपात में तो इसको हम अनुपात हटाकर संख्या बनाते हैं। ठीक है, अनुपात हटाते कैसे हैं, तो कोई सेम चीज से दोनों में गुना कर दीजिए। जैसे 1 से 100 से 1000 से 1,00,000 से, किसी से भी कर सकते हैं, आंसर आएगा आपका। तो हम इसको बनाते हैं 100 से गुना करके। तो सबसे पहले लड़की है, लड़के हैं, तो बॉय हो जाएगा हमारा बॉय हो गया आपका 300 और गर्ल हो गया, शॉर्ट में जी लिखते हैं, 200। दोनों में 100 से गुना कर दिए, कुल हो जाएगा 500। इतना तो आपको पता है। इसमें किसको प्रतिशत में बदलना है, जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। जिसको मिल रहा है तो दिया हुआ है, जिसको ना मिल रहा है टोटल विद्यार्थी। विद्यार्थी में लड़का लड़की सब आ जाएंगे। ठीक है, विद्यार्थी में लड़का लड़की सब आ जाएंगे। तो जिसको नहीं मिल रहा है उस है कितना पहले वो निकालते, कितना है, फिर उसको प्रतिशत में बदल देंगे। टोटल 500 है, जिसमें 300 लड़का 200 लड़की। तो 300 में 20% लड़के को मिल रहा है तो कितना को नहीं मिल रहा है। टोटल 100% होता है, 20 को मिल रहा है तो 80 को नहीं मिल रहा है। तो 300 का 80% प्लस 200 का 30% को मिल रहा है। तो कितना को नहीं मिल रहा है, आप खुद सोच सकते, 70% को नहीं मिल रहा है। टोटल परसेंट 100 होता है कहीं भी, उसमें 30% को मिल रहा है। तो आप बता सकते 70% को नहीं मिल रहा है। 200 का 70% निकाल लेंगे हम। चलिए हल करते हैं। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 8 तिया 24, 240 प्लस 7 दूना 14, 140 जोड़ देंगे। तो 0 0 4 4 8 2 1 3, 380। ये हो गया ऐसे विद्यार्थी जिसको नहीं मिल रहा है। इसमें बॉय और गर्ल दोनों है, जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, ना मिल रहा है, ना मिल रहा है छात्रवृत्ति, तो निकल गया। अगर आपको पूछता कितने विद्यार्थी को नहीं मिल रहा है तो इस हिसाब से हमारा 380 होता, लेकिन इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में कैसे बदलें, तो वही तरीका, प्रतिशत में बदलना है इसको। 380 ऊपर, टोटल वैल्यू आपको पता है 500 नीचे,
अगुना 100 कर देंगे, हो गया खेला खत्म। इतना ही होगा हमारा। जितने प्रतिशत को नहीं मिल रहा है छात्रवृत्ति, आप इसको कटा सकते हैं। 2 0 कट गया, 5 से भाग दे दीजिए, 5 सते 35, 3 बच गया इसमें 38 में, 3 पे 0 30, 5 6 का हम कहेंगे 76% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। इस 76% में कौन है? लड़का लड़की सब दोनों मिलकर विद्यार्थी बन गए। अगर विद्यार्थी बोले तो लड़का लड़की सब, ठीक है। तो टोटल 76% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। सेम सवाल है आपका अगला, पिछले क्लास पर आधारित। जो पिछला क्लास नहीं देखे हैं वो कृपया जाकर पहले उस क्लास को देख लें, ठीक है। वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो फर्स्ट क्लास प्रतिशत का आप देख लें, तब ये दूसरा भी देखिएगा, ठीक है। चलिए सेम उसी तरह का सवाल है, इस पर चर्चा करते हैं। एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थी थे, मतलब 2000 बच्चे थे, जिनमें 900 लड़के तथा शेष लड़कियां थी। आपको पता है अगर 2000 में 900 लड़के हैं, बॉय कितना है? 900। तो बताइए गर्ल कितना? आप बता सकते हैं 1100 है क्या? जहां पर 900 लड़के तो लड़की खुद आप सोच लीजिए कितना है? 1100। अगर आपको कहीं मार खाना एक थाप, सामने वाले के एक थाप दे दीजिए, दूसरा आप समझ जाइए खुद लग जाएगा। उसी तरह से अगर लड़के हैं 900 तो खुद सोच लीजिए 2000 में लड़की कितना होगा? 1100। क्या ही बताने वाली चीज, आप खुद सोच सकते हैं सर। अब कहता है यदि 32% लड़के तथा 38% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए परीक्षा में, इतना पास हुआ है, लड़के कितना 32% और लड़की 38%, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, मतलब अनुत्तीर्ण हो गए। तो पहले हम कितना फेल हुए संख्या में निकाल लेंगे, उसको प्रतिशत में बदल देंगे, वही हाल है। तो चलिए फेल हुआ कितना हम निकाल लेते हैं। लड़का है 900, 900 में 32% पास हुआ है, तो फेल कितना? हम कहेंगे 68%। कितना? 68 और 32 100 होता है ना, 100 में से ही जो भी होता है, 100 में से 32 पास। फेल कितना? तो 38% बोलेंगे। कितना? नहीं, 68%। 68 और 32 100 होता है, ठीक है। तो 900 का 68% निकाल लेंगे, प्लस देखिए यहां भी वही है, प्रतिशत विद्यार्थी पूछ रहा है, लड़का लड़की नहीं, दोनों मिला करके। 1100 में कितना परसेंट को पास किया है? देखिए 38% पास हुआ है। कितना परसेंट? 38%। तो बताइए फेल कितना परसेंट? आप सोच लीजिए कितना परसेंट बोलेंगे? 62%। कितना परसेंट? 62%। इतना का 62% फेल हुआ है। इसको हल कर लीजिए, 2 0 कट गया, यहाँ भी 2 0 कट गया, गुना कर दीजिए, 9 8 72, 9 6 54, 54 और 7, 9 8 72 और 9 6 54, हासिल 7 है, 54 6 60, 61 612 हो गया। प्लस 11 गुना 62, 11 दूना 22, 11 छक 66 और 2 68, जोड़ लीजिए, 2 2 4 8 1 9 6 6 12, 2 2 4 8 1 9 6 6 12। तो 1294 को क्या कर दिया है? फेल कर दिया है। इतने बच्चे फेल हुए। फेल मतलब अनुत्तीर्ण। इसमें लड़का लड़की दोनों है, जिसको कहते हैं विद्यार्थी। इतना विद्यार्थी क्या हुआ? अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। इसी को किसमें बदलना है? प्रतिशत में बदलें। किसमें बदलना है? इसी को प्रतिशत में कह रहा है, प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? कितने हुए तो ये आंसर सही है 1294, लेकिन इसको एक स्टेप बढ़ा दिया है, कितना प्रतिशत? तो 1294 बटी टोटल संख्या आपको पता है 1100 और 900 कितना हो गया? यहाँ पर दिया हुआ है 2000, तो 2000 नीचे गुना कर देंगे। प्रतिशत लाने के लिए 100 का गुना होता है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, यही तो बताए थे। 2 0 कट गया, और कटा दीजिए, फिर से कट जाएगा ये 2 से, 2 से 10 बार में 2 से घटाइए, 2 6 12, 2 चौका 8, 1 पर 4, 2 सत्ते 14, यही आएगा ना। 2 6 12, 2 चौका 8, 1 बच गया इसमें, 1 पर 4 14,
दूसते 14, तो 64 7 मतलब 647/10। 647/10। 10 से भाग देना बहुत आसान है। 10 से, 100 से, 1000 से भाग देना बहुत आसान है। नीचे एक जीरो, तो 647 में दाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। 647 में दाएं तरफ से एक अंक के बाद दशमलव, 64.7% फेल हुआ। 647/10 दिख रहा है ना सबको? 64.7 हो गया। नीचे एक जीरो वाले से भाग देना है। ऊपर में एक अंक के बाद दाएं तरफ से दशमलव, दो जीरो रहता तो ऊपर से दाएं तरफ से दो अंक के बाद दशमलव। ठीक है, यह है भाग देने का तरीका। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, चावल के मूल्य में 60% वृद्धि कर दी गई, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है, प्रतिशत का। चलिए, तो इस सवाल में प्रतिशत जो है संख्या में लगा हुआ है एक बार, तो इसको कहते हैं हम सिंगल परसेंट। क्या कहते हैं? सिंगल परसेंट। इसके लिए जरा सा हम रफ कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए, दो तरह का प्रतिशत होता है, सिंगल परसेंट और एक होता है डबल परसेंट। ये दो तरीका है, दो गो है, सिंगल परसेंट और डबल परसेंट। ठीक है, तो जिस प्रश्न में एक बार प्रतिशत लगा हो उसे कहेंगे सिंगल, और जिसमें दो बार लगा उसे क्या कहेंगे? डबल परसेंट कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो सिंगल परसेंट का एक फॉर्मूला होता है m/100। ठीक है, प्लस माइनस m गुना 100। ये m क्या है? तो ये m क्या है? चलिए देखिए, m क्या है, तो आपके सवाल में दिया रहेगा। ठीक है, दिया गया प्रतिशत। कहाँ दिया गया प्रतिशत? तो प्रश्न में m का मान आपको दिया रहेगा। फॉर्मूला क्या बना? m/100 प्लस माइनस m गुना 100। और डबल परसेंट जो होता है वो 100 से चलते हैं। कहां से चलते हैं? 100 से। 100 गुना 100 प्लस माइनस m/100 गुना 100 प्लस माइनस n/100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला सिंगल और डबल का। डबल प्रतिशत किसे कहेंगे? ऐसे प्रश्न जिसमें दो बार प्रतिशत लगा हो संख्या में। किसमें लगा हो? संख्या के साथ। एक बार कहेगा 10% वृद्धि, एक बार 20% कमी, ये हो गया डबल परसेंट। और सिंगल परसेंट जिसमें एक बार प्रतिशत संख्या में लगा हो, जैसे कहीं 60% वृद्धि कर दी एक के बार। आगे कहेगा कितना परसेंट कमी किया जाए, उस प्रतिशत पे नहीं जाना है हमको। सवाल में एक बार प्रतिशत संख्या में लगा है, और संख्या में ही देखते हैं, अगर वृद्धि लगा हो तो प्लस लगाएंगे। वृद्धि की बात हो संख्या में, किसमें? संख्या में, तो प्लस। माइनस खुद समझ जाइए। जब कमी की बात हो संख्या में तो माइनस का उपयोग करेंगे। यहां भी वही है, प्लस माइनस। अगर संख्या में वृद्धि की बात है तो प्लस, संख्या में कमी की बात है तो माइनस। इसको हल करने पर जो आएगा वो डायरेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सिंगल परसेंट में हल करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। लेकिन इसे हल करने पर जो भी आएगा वो आंसर नहीं होगा। तो होगा क्या? इसको हल करने पर जो भी आएगा वो आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर? इसे हल करने पर या तो 100 से ज्यादा आएगा या 100 से कम आएगा। तो जितना ज्यादा बोलेंगे उतना परसेंट वृद्धि हो गया, 100 से जितना कम बोलेंगे उतना परसेंट कमी हो गया। आ रहा है समझ में? इसको हल करने पर जो आएगा वो आंसर नहीं होगा, तो होगा क्या? तो हल करने पर कुछ ना कुछ तो आएगा। या तो 100 से चले पहुंचेंगे, या तो 112, 115, 120 या 90, 98। 100 से या तो नीचे रहेंगे या 100 से ऊपर जाएंगे। अगर नीचे हो गए तो बोलेंगे कमी, या ऊपर हो गए तो बोलेंगे वृद्धि। कितना? जितना ऊपर नीचे। 100 से जितना ऊपर उतना परसेंट वृद्धि। क्या बोलेंगे? उतना परसेंट। रुक जाइए जरा सा। चलिए देखिए, तो अभी हम बात कर रहे थे कि इसको हल करने पर जो भी आएगा वही हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट क्या होगा? वो आंसर होगा।
जो भी आएगा हल करके वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। लेकिन इसको हल करने पर जो आएगा वो आंसर नहीं होगा, तो होगा क्या, इसको हल करने पर आएगा या तो 100 से नीचे या 100 से ऊपर। अगर 100 से ऊपर आ गया, जितना ऊपर उतना परसेंट वृद्धि, 100 से जितना जो भी आएगा वो आंसर हमारा नहीं होगा, यही बताना चाह रहे हैं, आंसर नहीं होगा। तो होगा क्या, 100 से जितना ऊपर उतना परसेंट वृद्धि, ये होगा आंसर। से जितना नीचे उतना परसेंट कमी, ये आंसर होता है हमारा फिलहाल। अगर आ गया 112 तो बोलेंगे 12% वृद्धि हो गया आंसर, अगर आ गया 98 तो बोलेंगे 2% कमी हो गया आंसर। तो समझ में आया सिंगल परसेंट और डबल परसेंट। सिंगल परसेंट क्या है हमारा, सिंगल परसेंट है जिस प्रश्न में एक बार प्रतिशत लगाओ, और डबल परसेंट है जिसमें 2 बार प्रतिशत लगाओ, किसमें, संख्या के साथ। ठीक है, चलिए देखिए, तो सिंगल परसेंट का फॉर्मूला दिए m बटे 100 प्लस माइनस m गुना 100, डबल परसेंट का 100 गुना 100 प्लस माइनस m बटे 100 गुना 100 प्लस माइनस n। m और n क्या है, m और n यही तो है, दिया गया प्रतिशत, सवाल में दिया गया प्रतिशत, दिया गया प्रतिशत, सवाल में जो दिया रहेगा 10%, 20%, 40%, एक का नाम m रखे, एक का नाम n रखे। चलिए, इन पर आधारित एक सवाल है, जस्ट ऊपर में हम करते हैं उसको। तो ये कैसा लग रहा है देखने में, चावल के मूल्य में 60% वृद्धि कर दी गई, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितना प्रतिशत कमी करना होगा। इसमें कई बार संख्या के पास प्रतिशत लगाए, संख्या में एक के बार ना, इसी को कहते हैं सिंगल। आगे क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है, एक बार प्रतिशत देखिए और मारेंगे इसको हिट। क्या अभी फॉर्मूला दिए, m बटे m का मान क्या है 60 बटे 100 प्लस माइनस लिखे थे, तो 60% वृद्धि हो तो 100 में वृद्धि, कमी हो तो 100 में कमी, डायरेक्ट मन में ही हल कर देते हैं। वृद्धि है तो जोड़ होगा 100 में 160, नीचे में वृद्धि सिंगल परसेंट, ऊपर डबल परसेंट में ऊपर में वृद्धि, सिंगल परसेंट में नीचे वृद्धि। 60 बटे क्या हो गया 160, अब गुना क्या करेंगे 100 का, क्या करेंगे गुना 100 का, ठीक है, गुना 100। आ गया समझ में, क्योंकि फिर प्रतिशत में ही पूछा है आंसर, इसीलिए हम 100 का गुना करते हैं। तो m बटे 100 प्लस माइनस m गुना 100, ये बताए थे फॉर्मूला। तो m का मान है 60, वृद्धि लगाए तो नीचे जुटेगा, कमी रहेगा तो घटेगा। अब कटा दीजिए, हो जाएगा आंसर, 0 से 0 कट गया, 2 तिया, फिर 2 से 8 बार में, और कटाइए 2 चौका, या 4 से कटेगा दोनों, 4 दूना 4 25 हैं, अब नहीं कटेगा, तो 25 तिया 75, अब बटे 2, हम जानते हैं 75 बटे 2, किसी में 2 नीचे है तो उसका आधा करना है, 75 बटे 2 का मतलब 37.5% आंसर। कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर, शायद आप लोगों को दिखाई कम देता होगा, हम बदल देते हैं कलर। चलिए अगला सवाल है, चांदी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च ना घटे। मतलब अगर दाम किसी का घट जाता है तो खपत लिखा हुआ है चांदी की जगह कुछ और इस जगह होगा, ठीक है, नाम से मतलब नहीं है, चांदी की जगह हो सकता है पेट्रोल हो, चीनी हो, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो गया, शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो, अगर चांदी ही है चलिए छोड़िए, उसे भी हम लोग यूज करते हैं। तो चांदी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी इस मद में खर्च ना घटे, ठीक है। तो यहां पर फिर कमी की बात है, तो कमी की बात, m का मान तो वही 10 है, तो m बटे m का मान 10, m बटे कमी है तो घटा देंगे 100 में, हो जाएगा 90, अगुना क्या कर देंगे 100 का कर देंगे, 0 0 कट गया, अब नहीं कटेगा, ये 10 गुना 10 100 बटे 9, भाग दे देंगे 11 पूर्णांक, अगर 99 कटता है ना, एक शेष बचता है ऊपर, कल ही बताए थे पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, 11 पूर्णांक 1/9% आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, जितनी जल्दी में आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। सवाल देखने में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है, क्या करें नहीं करें, प्रोसेस से दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन हम अभी दिए सिंगल परसेंट, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बनाना है। सिंगल परसेंट में ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, एक बार प्रतिशत सवाल में लगा है, देख रहे हैं ना। आगे तो आपको क्वेश्चन पूछा है कितना प्रतिशत कम है, वो क्वेश्चन है, ये नहीं कि 2 बार है।
संख्या के साथ एक ही बार लगा, वही फॉर्मूला 20/20% अधिक तो जोड़ देंगे 120 गुना 100, 20 एका 20 छका कटेगा ना, 2 से कटाइए 2 तिया और 2 से 50 बार में 50/3 भाग दे देंगे 16 पूर्णांक 16 48 होता है ना, 2 शेष बच गया, शेष हमेशा ऊपर और जो नीचे है वो नीचे, 16.2/3%। ये पूर्णांक में ही पूछेगा। देखिए है ना डी नंबर। चलिए किसी में ऑप्शन है किसी में नहीं है। अगले सवाल पर, जल कर में 20% वृद्धि होने तथा इसकी खपत में 20% कमी होने पर इस मद में कितना प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगा। बाद में फिर कमी अथवा वृद्धि पूछा है, वही 100 से ज्यादा जितना उतना वृद्धि, 100 से कम जितना उतना कमी। चलिए ध्यान दीजिए, जल कर में 20% वृद्धि हो गई, इसके खपत में 20% कमी, 2 बार प्रतिशत, यहाँ पर एक बार यहाँ पर डबल परसेंट पे बनेगा। डबल परसेंट क्या बताए थे अभी आपको, जस्ट क्या बताए थे, 100 से चलते हैं हम, कहां से 100 गुना, इसमें वृद्धि कमी ऊपर में, सिंगल में नीचे वृद्धि कमी, तो 100 में 20% वृद्धि करेंगे तो 120 अब बटे 100 गुना, फिर आगे 20% कमी मतलब 80, 100 में 20 घटेगा तो 80 होगा ना, बटे 100। इस जगह से आपका काम है, आप भी हल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बनेगा 100 कट गया, 1 2 0 और कट गया, 12 8 96, ये आंसर नहीं होगा। बोले थे हल करके जो आएगा वो आंसर नहीं होगा, तो बोला कितना प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि हुआ, 100 से चले कहां पहुंचे 96 पर, बोलेंगे 4% का कमी हो गया भाई। कितना परसेंट, 4% कमी। यही तो लिखे थे हम नीचे कि 100 से जितना नीचे उतना परसेंट कमी, 100 से जितना ऊपर उतना परसेंट वृद्धि। चलिए अगले सवाल पर, समझ गए। वीडियो रोककर आप लिख सकते हैं, सवाल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो चलते रहेंगे, आप वीडियो रोककर देख सकते हैं। चलिए, पंखों के मूल्य में 20% कमी कर दी गई परंतु दुकानदार ने बिक्री 40% बढ़ा दी, कुल धन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेम वही सवाल है, इसमें भी 2 बार प्रतिशत लगा हुआ है। 100 गुना, 100 से चलेंगे ना डबल परसेंट, 100 गुना 20% कमी तो 80/100, फिर 40% बढ़ गई। अगर किसी का आप दाम घटा देते हैं, हम ही मान लीजिए दुकानदार है, दाम में हम 20% गिरावट कर दें तो आदमी का भीड़ लग जाएगा, लगेगा कि नहीं, तो हमारा वृद्धि क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दाम कम करने से दुकानदार ये नहीं करता है घाटा लगाकर बेचता है, ठीक है, वो एमआरपी पर कम करता है, क्योंकि वो तो खुद लिखा है, वो जानता है कितना कम करें कि हम लॉस में ना जाए, तो दाम कम कर दिया। क्या कर दिया, दाम कम कर दिया, कम किया कस्टमर बुलाने के लिए, ये नहीं कि अपना सामान को बर्बाद करने के लिए, ये समझना होगा आपको। तो पंखों के मूल्य में 20% कमी कर दिया, दाम इतना था उसमें 20% लिख दिया लेस है, तो आदमी का भीड़ लग गया। दुकानदार की बिक्री 40% की यहां पर होगा, ठीक है। चलिए, तो दुकानदार की बिक्री दुकानदार की बिक्री कितना बढ़ गई, 40% बढ़ गई, ठीक है। तो कुल धन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए ध्यान दीजिए, डबल परसेंट है तो 100 से चलते हैं, 100 गुना 20% की कमी किया तो पहले 80 करेंगे बटे 100, फिर गुना। अब दुकानदार का बिक्री क्या हुआ, बढ़ गया 40%, तो 140, 40 अगर वृद्धि होगा तो 100 में जुटेगा, 100 + 40 कितना होता है 140%, उड़ेगा तो 100 नीचे, यही तो होगा। 100 कट गया, 1 2 0 कट गया, 14 8 72 से, चलिए बोलिए 112 पर पहुंच गए, 100 से चले 112 पर पहुंचे, क्या बोलेंगे आंसर, जल्दी बोलिए, 12% का वृद्धि हो गया, ये तो आंसर हुआ। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम। अब देखिए ये सवाल कैसा है, किसी वर्ग की भुजा में, मतलब प्रत्येक भुजा में, यहां भी छूटा है थोड़ा सा, प्रत्येक, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। यहां कंडीशन है, हर जगह अपवाद वाले आते हैं सवाल। गांव में ही देखिए हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 आदमी सहमत में है, एक आदमी खड़ा होकर बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब वहां भी एक अपवाद है, लेकिन उससे कुछ बिगड़ता नहीं, अपवाद खड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसको इग्नोर करके चलना पड़ता है। उसके लिए भी कुछ कंडीशन लगा देते हैं, उसको नाराज नहीं करना है लेकिन काम भी होना है, और उसको नाराज भी नहीं करना है तो इसको भी नाराज नहीं करना है, और मेरा काम भी होना चाहिए। तो उसी तरह से हम काम करेंगे कि अगर क्षेत्रफल में कभी वृद्धि या कमी पूछा है ना, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि, एक बार प्रतिशत रहे, कई बार, एक बार प्रतिशत रहे। चलिए हम नोट में इधर लिख देते हैं,
एक बार प्रतिशत, सिंबल में ही चलते हैं, क्यों इतना लिखेंगे, एक बार प्रतिशत रहे और क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछे तो उसे डबल % पर बनाते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा भी प्रश्न होगा जिसमें एक बार प्रतिशत रहेगा लेकिन उसे हम डबल पर बनाते हैं, यही तो अब बात है। उसे भी डबल पर बनाते हैं कब? जब क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछ ले, वृद्धि पूछ ले या कमी पूछ ले। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हम डबल % पर बनाते हैं जिसके लिए m बराबर n रखते हैं। आप बोलिएगा m का ही सिर्फ मान दिया, आप तो फॉर्मूला में n भी दिए थे, 100 ± m अगुना फिर 100 ± n, तो यहां पर हम लिख दिए m और n दोनों बराबर होगा। m के जगह 10 बैठाएंगे तो n के भी जगह 10, m के जगह 20 तो n के भी जगह भी 10। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल पर हम चलते हैं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? यही सवाल है ना। तो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा है, डबल % पर बनेगा। ये किस पर बनेगा? डबल % पर। क्यों बनेगा? क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा है, डबल % का रूल है, 100 से चलते हैं। 100 गुना कितना? 100 गुना 30% वृद्धि तो 130 बटे 100 गुना, इसी को 2 बार 30% वृद्धि, m का मान है, n नहीं दिया हुआ है, n वही ले लेंगे, फिर से वही n का मान 30 तो 100 दोनों बार वृद्धि ही % ये 100 से 100 गायब, 1 2 0 गायब, 13 गुना 13 169, 13 गुना 13 169। 100 से कितना ऊपर हो गए? 100 से चले और देखिए 169 पर आ गए तो बोलेंगे 69% का वृद्धि। कितना % वृद्धि हो गया? 69% का वृद्धि हो गया क्षेत्रफल में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी जाती है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अपवाद में भी बोले थे अगर क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछे तब सिंगल को हम डबल पे बनाते हैं, लेकिन यहां पर डायरेक्ट बोल दिया क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब आप में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं तो आपके दिमाग में भी कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। सिंगल है तो वो सिंगल पे बनेगा, ये नहीं कि बस दौड़ में जा रहा है गधे तो हम भी दौड़ने लगेंगे। चलिए, तो आप जो हैं वही, आप अगर घोड़ा है तो घोड़े रहे, इन्हें गधे का दौड़ निकला तो उसमें हम निकल गए। तो यहां पर बोला क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, आप में भी नहीं होना चाहिए। अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो आप में परिवर्तन होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये किस पर बनेगा? सिंगल %। सिंगल % क्या है? 60 बटे वृद्धि बात है, देखिए लिखा हुआ क्या बात है? वृद्धि। तो 60 बटे 100, 60 गुना 100, ये सिंगल पर बनेगा। डबल पर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि क्षेत्रफल में कुछ नहीं बोला, कोई परिवर्तन नहीं होता, हम क्यों परिवर्तन हो जाएं? चलिए हल कीजिए, 0 से 0 कट गया, ये कटाइए 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, और ये दोनों भी कटेगा, 2 दूना 2 से 3 बार में, 25 दिया 75 बटे 2, 75 बटे 2, किसी में 2 नीचे लगा है तो वो समझिए कि आधा करने का रहा है। 75 का आधा कितना होता है आपको पता है? 37.5। इतना % हमारा आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं बिना देरी किए। आपको लिखना है तो आप वीडियो रोक करके बढ़िया से लिख लीजिएगा, लेकिन हम नहीं रुकने वाले हैं। चलिए क्या लिखा है सवाल? किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % कमी? हाँ, ये कंडीशन अभी हम बताए थे कि अगर क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी बोल दे, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी बोल दे तो क्या करना है? तो क्षेत्रफल में अगर वृद्धि कमी बोल दे तो सिंगल रहते हुए भी, हम देख रहे हैं कि एक बार प्रतिशत का उपयोग है, सिंगल रहते हुए भी उसे डबल % पर। हेलो, तो क्षमा चाहेंगे, हमारा जरा बैटरी लो हो गया था, बैटरी चेंज करने लगे। चलते हैं फिर हम वीडियो पर।
तो वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछा है ना। तो ये सिंगल रहते हुए भी डबल पर बनेगा। डबल का नियम क्या है, 100 से हम चलते हैं, 100 गुना 100 प्लस माइनस एम, एम का मान 50 है तो 100 में कमी हो गया है, तो 100 में 50 कमी करेंगे तो बताइए कितना होगा, 50 से ना होगा, 50/100% उड़ता है तो नीचे 100 आता है। 50% कमी तो 100 में 50 घटाएंगे तो 50 एम का मान। अब एन का क्या, वही मान, बोले एम और एन बराबर होता है तो यहां भी वही, यहां भी 50/100, एम और एन दोनों बराबर होता है। चलिए 100 से 100 कट गया, 1 2 0 कट गया और 25, 100 से चले और कहां पहुंच गए, 25 पर। ये आंसर होगा क्या, नहीं तो बोलेंगे कितना परसेंट कम हो गया, 100 से चले 25 पर आ गए। आप भी बता सकते हैं 75% घट गया। कितना घट गया, 75% कमी आंसर। कोई दिक्कत। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि। 50% वृद्धि की बात है, सवाल वही है, क्षेत्रफल में फिर से पूछ रहा है कितना प्रतिशत वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि की बात हो तो सिंगल परसेंट रहते हुए भी डेवलपर बनाते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल में क्या पूछा है, वृद्धि। चलिए ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल में अगर वृद्धि कमी की बात हो तो सिंगल को भी डबल पर बनाते हैं, वही फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर क्या है, वृद्धि। तो वृद्धि है तो 100 में जुट जाएगा, 100 गुना 100 में 50 जुटेगा, कितना हो जाएगा, 150/100 गुना m का मान ये बैठा, n क्या बैठेगा, अभी तुरंत लिखे थे हम, m और n बराबर होता है तो यही फिर से एक बार बैठ जाएगा 150/100। 100 कट गया, ये दोनों जीरो कट गया, 15 गुना 15 कितना होता है, 225। बोलेंगे 100 से चले कहां पहुंच गए, 225 पर, तो कितना का वृद्धि होगी। आप लोग भी बोल सकते हैं 125 बढ़ गया सर, तो इतना परसेंट का वृद्धि आंसर, ठीक है। उतारना है तो आप वीडियो रोक कर उतारिएगा। चलते हैं हम आगे। चलिए ये अगला टाइप सवाल है, आपको अब इसके लिए वेट करना होगा अगले वीडियो के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं एक लास्ट दिखा देता हूं कि ये अब आगे आपको मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा तो पता है आपको, इज मंत्रा पर, ठीक है। कहाँ मिलेगा तो इज मंत्रा पर, इसके लिए वेट करना होगा जहां पर आपको हर सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं, बहुत ही अनुभवी। तो कृपया हमारे चैनल इज मंत्रा, क्या नाम है चैनल का, इज मंत्रा, कहीं स्पेस नहीं देना, ISMANTRA, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, तभी तो हम लोग को मजा आएगा। पैसे तो हम लोग लेते नहीं आपसे, तो कम से कम आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए, घंटी आएगा, घंटी के बटन को दबाइए, जिससे हमें खुशी मिले और आपको एक से एक नया वीडियो दूं जिससे आपका लाइफ चमकदार हो जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे।